Isocoric process. Isocoric process means volume constant. Volume constant. PB is equal to nRT, वॉल्यूम कांस्टेंट, एंड वर्क डन का जो फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V. वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1. और आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट दैट इज अ V2 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V. तो वर्क डन is equal to P into V minus V, and V minus V is 0. तो वर्क डन 0. तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन हमेशा 0 होगा आइसोकोरिक पे. नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस. आइसोबारिक सेकेंड आइसोबारिक प्रोसेस. वर्क डन ऑन आइसोबारिक. आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट. वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V. डेल्टा V, P कांस्टेंट है. वर्क डन इज इक्वल टू P, इट कैन बी रिटन एज V2 माइनस V1. ये आ गया आइसोबारिक प्रोसेस पे वर्क डन. सिंपल सा, इसमें तो कुछ था नहीं. प्रेशर तो कांस्टेंट ही है, प्रेशर चेंज हो नहीं रहा है, सिर्फ वॉल्यूम चेंज होगा. वॉल्यूम चेंज होगा तो V2 से V1 जाएगा. इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, PV इक्वल टू nRT लिख सकते हैं. तो PV इज इक्वल टू nRT. तो अगर यहाँ पे ऐसे लिखे वर्क डन इज इक्वल टू PV2 माइनस PV1, तो वर्क डन इज इक्वल टू PV2, तो इट कैन बी रिटन एज nRT2 माइनस nRT1. तो वर्क डन इज इक्वल टू nR कॉमन T2 माइनस T1. ऐसे भी लिख सकते हैं इसको वर्क डन को. तो ये हो गया अपना आइसोबारिक पे प्रोसेस पे वर्क डन. नेक्स्ट बात करते हैं आइसोथर्मल. ये तो दोनों तो सिंपल था. आइसोकोरिक, यहाँ पे आइसोकोरिक की बात करें तो आइसोकोरिक में वर्क डन 0, कोई 0 ही मीन्स कोई वॉल्यूम चेंज नहीं है. कोई वॉल्यूम चेंज नहीं है तो वर्क डन 0 हो गया. एंड आइसोबारिक वाले में प्रेशर कांस्टेंट है तो V2 माइनस V1, एंड इसको अगर टेम्परेचर में करें तो nR T2 माइनस T1 आया. नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस. इसको देखना, इसको समझना थोड़ा. आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, इसको समझना बेटा. कांस्टेंट. वर्क डन का फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू DV. अब यहां पे P कांस्टेंट नहीं है, P चेंज हो रहा है. तो PV इज इक्वल टू nRT. आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये वाला कांस्टेंट ही है. तो P इज इक्वल टू nRT बाय V. ये P का वैल्यू यहां पे पुट कर लेते हैं. यहां पे वर्क डन इज इक्वल टू P की जगह पे nRT बाय V इंटू DV. DV लिया तो इसको डी वर्क लिख लेते हैं. डी वर्क इंटीग्रेट करते दोनों तरफ. इंटीग्रेशन डी वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन nRT
बाय वी इंटू डी वी. वर्क डन कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट एंड टेम्परेचर भी कांस्टेंट. एन कांस्टेंट, एन इज अ मोल, आर कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट एंड टी इज अ टेम्परेचर कांस्टेंट. क्योंकि प्रोसेस है आइसोथर्मल तो टेम्परेचर कांस्टेंट है. इंटीग्रेशन डी वी बाय वी. डी वर्क का इंटीग्रेशन वर्क इज इक्वल टू एन आर टी. इसका इंटीग्रेशन तो अगर आप देखोगे यहाँ पे इंटीग्रेशन तो dx बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन हो होता है ln x, dx बाई एक्स का. तो db बाई v का इंटीग्रेशन ln v. ln में जो बेस होता है वो e होता है, e बेस होता है. लिमिट v1 to v2. work done is equal to nr t ln v2 minus ln v1. work done is equal to nr t ln v2 माइनस ln v1. एक फॉर्मूला है ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a बाई b. तो ln v2 माइनस ln v1 इज ln v2 बाई v1. वर्क डन इज इक्वल टू ln को अगर आप log में कन्वर्ट करो, ln का बेस होता है e, log का बेस होता है 10. तो अगर आप कन्वर्ट करो तो यह आ जाएगा 2.303 nRT log v2 बाय v1. ये आ गया वर्क डन का फॉर्मूला. अगर इसको प्रेशर में हम लोग कन्वर्ट करें मीन्स अपने पास वर्क डन का जो फॉर्मूला आ गया यहाँ पे वर्क डन आइसोथर्मल पे फिर से मैं लिख रहा हूँ 2.303 nRT log v2 बाय v1. अब हम लोग को पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस पे PV इज इक्वल टू nRT, V इज इक्वल टू nRT बाय P. N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट. तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P ऑन आइसोथर्मल प्रोसेस. वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. तो वर्क डन is equal to 2.303 nRT log V2 इनवर्सली है ना, ये V एंड P इनवर्सली. तो इसको लिख सकते हैं हम लोग P1 बाय P2. तो ये दोनों फॉर्मूला बन गए आइसोथर्मल पे वर्क डन का. ठीक है, ओके. तो ये तो वर्क डन मिल गया. अगर हम लोग थोड़ा बात करें, थोड़ा और एक देखना है यहाँ पे आइसोथर्मल पे P V इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट, दैट इज nRT ना, और nRT इज अ कांस्टेंट, n कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T. तो ये पूरा कांस्टेंट है. दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं तो d PV इज इक्वल टू, अभी जो बता रहे हैं ना वो बाद में यूज आने वाला है इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूं, नहीं तो डेरिवेशन यहीं तक था. ये वर्क डन इक्वल टू दिस d nRT. इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ये यूवी रूल आएगा. यूवी रूल होता है
डी यू एंड वी, ये रूल होता है कि पहले u को लिख लो, v का डिफ्रेंसिएशन कर दो, प्लस v को लिख लो, u का डिफ्रेंसिएशन कर दो, ये uv रूल होते हैं। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, तो यहाँ पे भी uv रूल अप्लाई करते हैं। पहले पहला वाले को लिख लेते हैं p, दूसरे वाले का डिफ्रेंसिएशन dv, प्लस सेकेंड वाले को लिख लिया फर्स्ट वाले का डिफ्रेंसिएशन, इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। तो p dv प्लस v dp इज इक्वल टू 0। अब ये वाले टर्म को इधर ले जाते हैं हम लोग, ये जो टर्म है ना इसको इधर ले जाते हैं। तो v dp इज इक्वल टू p dv माइनस, ये माइनस, ये इधर जाएगा तो माइनस, dv वाले को नीचे इधर ले आते हैं और v वाले को इधर ले जाते हैं, तो बन गया dp बाय dv इज इक्वल टू माइनस p बाय v। ये बाद में काम आएगा, इसलिए अभी जस्ट यहां तक हम लोग ये इसको याद रखते हैं, ये बाद में काम आने वाला है। अभी dp बाई dv इज माइनस p बाई v, ये मैं बाद में समझाऊंगा आपको कि ये है क्या। अभी अपने पास वर्क डन का फॉर्मूला ये आ गया 2.303 nRT log p1 बाई p2 एंड वर्क डन इक्वल टू 2.303 nRT log v2 बाई v1, ये दोनों वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, तो थोड़ा बात करते हैं हम लोग इंटरनल एनर्जी का। इंटरनल एनर्जी उनको भी देख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन, एंड आइसोथर्मल प्रोसेस पे किसी का डाउट? अच्छा ठीक है, आप सुनते जाओ बेटा, जहां पे डाउट रहे वहां पे पूछो ना। वो जैसे लग रहा है मैं दादी माँ का कहानी सुना रहा हूँ, हाँ हाँ अच्छा एक राजा था, हाँ ओके, एक रानी, अच्छा ओके, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। जहां पे डाउट रहेगा वहां पे आप पूछना, ओके। तो यहाँ पे डेल्टा यू की बात करें तो डेल्टा यू होता है एन आर डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी को लिख सकते हैं T2 माइनस T1, और जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है मीन्स T1 इज इक्वल टू T2, दैट इज एन आर इंटू 0, दैट इज 0, दैट इज इसमें जो इंटरनल एनर्जी होगा वो 0 होगा। इन द केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी 0। तो इस वाले के केस में जो आपका कंडीशन बनेगा वो कंडीशन बनेगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वर्क डन, क्योंकि इंटरनल एनर्जी है ही नहीं आइसोथर्मल में, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वर्क डन। अच्छा थोड़ा आइसोकोरिक वाले पे आते हैं हम लोग एक बार, आइसोबारिक था, आइसोकोरिक वाले पे आए। आइसोकोरिक वाले पे वर्क डन 0, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन, और आइसोकोरिक में वर्क डन है 0, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। ये कंडीशन आएगा आइसोकोरिक वाले में, और ये कंडीशन आएगा आइसोथर्मल वाले में। तो 3 प्रोसेस हम लोगों ने देखा, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट,